बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बयान नंबर 25 में आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें बयान किया जाएगा कि ज़कात रोकने की क्या सज़ा है। तो बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना, अहकाम को समझना, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मुस्तकिल का हल तलाश करना है, मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला इस बयान को मुफीद और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे। ज़कात इस्लाम की 5 स्तूनों में से एक है। ये एक माली फरीज़ा है जो माल को पाक करता है और ज़रूरतमंदों की मदद करता है। ज़कात को रोकना न सिर्फ सखावत में नाकामी है बल्कि इस्लाम में इससे गुनाह कबीरा समझा जाता है, क्योंकि ये गरीबों के हकूक़ की नफी करता है और अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करता है। कुरान पाक और सुन्नत रसूल दोनों वाज़ह तौर पर ज़कात को रोकने वालों के लिए दुनिया और आखिरत में सख्त सजाएं बयान करती हैं। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 34 और 35 में इन लोगों की वाज़ह मजम्मत की है जो माल जमा करते हैं और इसकी राह में खर्च करने से इनकार करते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और इसे अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते, इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो, जिस दिन इसे जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा और इससे इनकी पेशानियां, इनके पहलू और इनकी पीठें दाग दी जाएंगी। कहा जाएगा, ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, इसे चखो। इस आयत में ज़कात देने से इनकार करने वालों के अजाब को वाज़ह तौर पर बयान किया गया। इनका माल जहन्नम में गर्म प्लेटों में बदल दिया जाएगा और इनके जिस्मों को जला देगा। सजा अलामती नहीं है, ये नाइंसाफी का असल नतीजा है, क्योंकि ज़कात गरीबों का हक है। अल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत नंबर 103 में वाज़ह फरमाता है कि ज़कात इख्तियारी नहीं बल्कि एक वाजिब अमल है। इनके मालों में से सदका ले, इससे इनको पाक कर और इनमें इजाफा कर और इन पर दुरूद भेजो। बेशक आपकी दुआ इनके लिए बैस तस्कीन है और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। यहाँ ज़कात को तज़किया, नफ्स का जरिया और बरकत का जरिया बनाया गया, इसलिए ज़कात की अदायगी से इनकार तकब्बर, लालच और अपने आप को पाक करने से इनकार की अक्कासी करता है। ऐसा अमल जो इंसान को अल्लाह ताला की रहमत से दूर करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात को नजरअंदाज करने वालों के अंजाम के बारे में तफसीली तंबीह फरमाई है। दौलत सांपों में बदल जाती है जो सजा देते हैं। जिसको अल्लाह ने मालदार बनाया और इसके माल की ज़कात अदा नहीं की, क़यामत के दिन इसका माल गंजे सार वाले जहरीले सांप में बदल जाएगा, जिसकी आंखों पर 2 काले धब्बे होंगे। सांप इसके गर्दन को घेरेगा और इसके गालों को काटेगा और कहेगा कि मैं तुम्हारा माल हूं, मैं तुम्हारा माल हूं। सही बुखारी हदीस नंबर 1403 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 987। इस हदीस से वाज़ा होता है कि रोकी गई ज़कात नहीं बचेगी बल्कि मालिक के लिए अजाब में बदल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंट, गाय या भेड़ का कोई मालिक ऐसा नहीं है जो ज़कात अदा ना करता हो, लेकिन वो क़यामत के दिन पहली वाली से बड़ी और मोटी होंगी और इसे अपने घरों से रौंदेंगी और अपने सींगों से मारेंगी, और जब आखिरी इसके ऊपर से गुजर जाएगा तो पहला दोबारा शुरू हो जाएगा, यहां तक कि लोगों का फैसला हो जाएगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 987। इससे मालूम होता है कि मवेशी अगर ज़कात अदा न की जाए मवेशियों की, तो वो खुद अजाब का शिकार हो जाएंगे। ज़कात रोकना न सिर्फ आखिर से अजाब से बल्कि इसके नताइज दुनिया की जिंदगी में भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया है कि कोई शख्स अपने माल की ज़कात नहीं रोकता सिवाय इसके कि आसमान से बारिश रोक दी जाती है, और अगर जानवर ना होते तो बारिश ही ना होती। इब्ने सन्नान माजा
حدیث نمبر 4019 مسند احمد میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں کہا گیا کہ جو گروہ زکوٰۃ کو ترک کرتے ہیں ان کو اجتماعی عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ قحط، معاشی تنگی اور نعمتوں کا ضیاع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ اب واجب نہیں رہی۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ خدا کی قسم میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ اس رسی کو روک دیں جس نے ایک اونٹ کو باندھا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1399 اس سے زکوٰۃ کی سنگینی ظاہر ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی سے انکار کو اسلام کے خلاف بغاوت سمجھا۔ زکوٰۃ کو روکنے کی سزائیں کئی اسباب کو اجاگر کرتی ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اس سے انکار معاشرے سے چوری ہے۔ نمبر 2، دولت ایک امتحان ہے، زکوٰۃ روکنا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 3، دنیاوی نتائج، زکوٰۃ کو روکنا مال اور برادری سے برکات کا دور کرتا ہے۔ نمبر 4، موت کے بعد کی سخت سزا مال کے سانپوں، آگ یا جانور سے تباہ کر دیا جائے تو اسے سزا کی شکل میں بدل دیا جائے گا تاکہ اسے روکنے والے کو عذاب دیا جائے۔ زکوٰۃ ایک خدائی فریضہ ہے جس کا مقصد مال کو پاک کرنا اور ضرورت مندوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ قرآن پاک اور صحیح حدیث مبارکہ واضح طور پر بتاتی ہیں کہ زکوٰۃ کو روکنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا مال عذاب کا ذریعہ بن جائے گا، الہی جہنم میں جلا دے گا، یا انہیں سزا دینے والوں سانپوں اور جانوروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کو نظر انداز کرنے والے گروہ برکتوں سے محروم رہتے ہیں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے سبق واضح ہے، زکوٰۃ دینا صدقہ نہیں بلکہ ایک فرض ہے اور اسے روکنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ تو دوستو، آج کی ہم گفتگو کے اختتام پر اپنی عاجزانہ دعا کے ساتھ کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور بس اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و یار اور ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنے رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔